कियान् कंठस्थितया बिमला पिसनोत्तरत्नमालिकया भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगततत्त्वा सत्त्वहिताभ्युद्यतः सतितं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसारसन्ततेच्छेदा किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं किं पथ्यदनं धर्मः का शुचिरे यस्य मानसं शुद्धं कः पंडितः विवेकी किं विस्मोधीरिता गुरुवा मद किं संसारे सारं बहुशोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेव मनुजेषु दिष्टतत्त्वं सुपरहितायुत्थितं जन्म मदिरेव मोहजनकाः का स्नेहा के च दर्शवो विषया का भववल्ली तृष्णा को वैरी नन्बनोद्योगा कस्माद् भय में मरना दन्धादपि को विशिष्यते रागी कः सूरो यो ललना लोचनवाणैर्न च विथितः पातुं कर्णाञ्जलिभिः किममृतमिव बुध्यते सदुपदेशा किं गुरुताया मूलं यदि तदा प्रार्थनं नाम किं गहनं स्त्रीचरितं कश्चतरो यो न खण्डितस्तेन किं दारिद्र्यमसन्तोष एव किं लाघवं याञ्चा किं जीवितमनवद्यं किं जाड्यं पाठवेप्यनभ्यासा को जागर्ति विवेकी का निद्रा मूढ़ता जंतो नलिनी दलगत जललाओ तरलम किम यौवनम धन्मथायुः केशसधर कर निकरा नुकारिणः सज्जना एव को नरकः परवशता किं सौख्यं सर्वसंगविरतिर्यः किं सत्यं भूतहितं किं प्रेया प्राणिनामस्वा किं दानमनाकाङ्क्षं यन्निवर्तयति पापा कोऽलङ्काराशीलं किं वाचामण्डनं सत्यम् किमनर्थफलं मानसमसङ्गतं का सुखावहा मैत्री सर्वविसन्विनाशे को दक्षा सर्वथा त्यागा कोन्धो यो कार्यरतः को बधिरो या शृणोति नाहितानि को मूको या काले प्रियाणि वक्तुं न जानाति किं मरणं मूर्खत्वं किं चानर्घ्यं यदवसरे दत्तं आमरणात् किं शल्यं पृच्छन्नं यत्कृतमकार्यं कुत्र विधेयो यत्नो विद्याभ्यासे सदौषधे दाने अवधीर्णा को कार्या खलपर्योषित परधनेषु
काहर्निश मनुचिन्त्या संसारा सारिता न च प्रमदा का प्रेयसी विधेया करुणा दाक्षिण्यमपि मैत्री कंठगतैरप्यशुभिः कस्यात्मानो समर्पते जातु मूर्खस्य विषादस्य च गर्वस्य तथा कृतघ्नस्य कः पूज्या सद्वृत्तः कामधन्मा चक्षते चलितवृत्तं केन गीतं यगदेतत् सत्यतिच्छावता पुंसां कस्मै नमः सुरैरपि सुतरां क्रियते दयाप्रधानाय कस्माद्दुर्विजितव्यं संसारारण्यता सुधिया विद्कस्य वशे प्राणिगणः सत्प्रिये भाषिणो विनीतस्य क्वास्थातव्यं न्याय्ये प्रतिदिष्टादिष्टलाभाय विद्युत्विलसितचपल किं दुर्जनं संगतं युवते यश्च कुलशैलनिष्प्रकम्पा के कलिकालेऽपि सत्पुरुषा किं शौचं कार्पण्यं सतविभवे किं पिशस्मौदार्यं तनुतरवित्तस्य तथा पिर्भविष्णोर्यत्सहिष्णुत्वम्। बस इतना ही हुआ है। 25 श्लोक पूर्ण हो गए हैं। कितने प्रश्न हो गए? 61। कहीं गलती हो रही है जोड़ने में, है ना? 62 होना चाहिए। जोड़ लेना, देख लेना कहीं छूट तो नहीं गया, क्योंकि इसमें 63 लिखे हुए हैं प्रश्न, इसमें 63 है। एक प्रश्न और होगा और फिर उसका उत्तर इसमें दिया जाएगा। अथवा ऐसा भी हो सकता है कि ये 63 लिखा है, कहीं कहीं 65 भी लिखा है, तो इसमें जो प्रश्न एक है उसको कहीं कहीं मान लो 4 ले लिए हो, क्योंकि इसमें 4 चीज़ें बताई जाएंगी। तो जैसे आपने गिनती 61 की है तो 4 ही मिल जाएंगे तो 65 हो जाएंगे। और अगर इसको एक लेते हैं तो कहीं एक आध प्रश्न गड़बड़ हुआ है, उसको देख लेना। अगला देखें, 26वें नंबर का उच्चारण करेंगे। 26वां और 27वां ये दोनों मिलकर के एक रूप है, तो दोनों का एक साथ उच्चारण करेंगे। चिंतामणि रिव दुर्लभ, चिंतामणि रिव दुर्लभ मेह ननु कथयामि चतुर्भद्रम, मैं ननु कथयामि चतुर्भद्रम किम तद वदन्ति भूयो, किम तद वदन्ति भूयो विधूत तमसो विशेषेण विधूत तमसो विशेषेण चिंतामणिरिव दुर्लभो मैं ननु कथयामि चतुर्भद्रम किम तद वदन्ति भूयो विधूत तमसो विशेषेण। पढ़ो। दानम प्रियवाक्य सहितम, दानम प्रियवाक्य सहितम
ज्ञान मगर्वं क्षमान्वितं शौर्यं। ज्ञानमगर्वं क्षमान्वितं शौर्यं। त्याग सहितं च वित्तं। त्याग सहितं च वित्तं। दुर्लभ मेतत् चतुर्भद्रं। त्याग सहितं च वित्तं। दुर्लभ मेतत् चतुर्भद्रं। दान प्रिय वाक्य सहितं। ज्ञानमगर्वं क्षमान्वितं शौर्यं। त्याग सहितं च वित्तं। दुर्लभ मेतत् चतुर्भद्रं। पढ़े। अब देखें अर्थ। चिंतामणि इव, चिंतामणि के समान। दुर्लभम यानी दुर्लभ। यह माने इस संसार में। ननु यानी निश्चय से। कथयामि कहता हूँ। चतुर्भद्रम वो क्या है? चार भद्र हैं। किम, किम माने क्या। तद वदंती उसी का कथन करते हैं। भूयो भूआ ने बहुत विस्तार से। विधूत, विधूत माने जिन्होंने नष्ट कर दिया है। किसको? तम सो तम सहा यानी अज्ञान अंधकार। ऐसे लोग जो है विशेषण यानी विशेष रूप से। देखें अब इसका अर्थ क्या कह रहे हैं कि चिंतामणि इव दुर्लभ, चिंतामणि के रत्न के समान दुर्लभ ये संसारे, इस संसार में किम क्या है? तो ननु निश्चय से चतुर्भद्रम चार भद्र हैं, यानी चार चीजें मांगलिक हैं, कल्याणप्रद हैं, कल्याणकारी हैं। जो संसार में चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ है। जैसे चिंतामणि रत्न आज नाम ही मात्र सुनते हैं, शास्त्रों में नाम आता है चिंतामणि, लेकिन आज किसी को यहाँ पर पंचम काल में चिंतामणि रत्न नहीं मिलता। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो चिंतामणि रत्न के समान हैं। वह क्या है? तो यहाँ पर उत्तर दिया जा रहा है। ननु आने निश्चय से चतुर्भद्रम वो चार चीजें हैं, चार कल्याणप्रद है। विधूत तमसा अज्ञान अंधकार से रहित जो ज्ञानी जन है, विशेषण तद वदंती भूया कथयामि, विशेष रूप से उसी का कथन यहाँ पर बहुत करते हैं। उसी को मैं यहाँ पर कहता हूँ कि वो चार चीजें कौन सी हैं। तो अगले श्लोक में उत्तर दिया जा रहा है। वो चार चीजें बताई जा रही, उत्तर तो उसी में हो गया, लेकिन वो चार चीजें कौन सी हैं उसको बताने के लिए अगला श्लोक है। दानम प्रिय वाक्य सहितम। देखो पहली चिंतामणि रत्न के समान कौन सी चीज है? वह दान है। कैसा दान? प्रिय वाक्य सहितम। दान तो सभी देते हैं, लेकिन प्रिय वचनों के साथ जो दान दिया जाता है वह बहुत दुर्लभ है। और ऐसा दान तो
जैन आगम में ही बताया और कहीं ऐसा दान नहीं मिलता। जैन आगम में कहा कि उत्तम पात्रों के लिए नवदा भक्ति के साथ और सप्त गुणों से युक्त होकर के मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक इस प्रकार से वह विनय के साथ जो दान दिया जाता है बहुत दुर्लभ है। और जो इस प्रकार का दान देते हैं वो एक ही बार में ऐसा संचय कर लेते हैं कि फिर भवों भवों में वह समाप्त नहीं होता, वह पुण्यानुबंधी पुण्य के लिए कारण बन जाता है। इसलिए शास्त्रों में आप ये चीज़ें कहाँ मिलेंगी, तो आप प्रथमान योग उठा करके देखो। प्रथमान योग में ऐसे कथन मिलते हैं कि देखो, कौशाम्बी नगरी में एक मासुपवासी महाराज जिनका नाम समाधि गुप्त मुनिराज था, वह चर्या के लिए नगर में आए। उन्हें देख जिसके कर्म अत्यंत अल्प रह गए थे, जो श्रद्धा शक्ति निर्लोभता दया भक्ति क्षमा और विज्ञान इन 7 गुणों से सहित था। इस श्रावक के बारे में बताया जा रहा है? एक कोई मासुपवासी मुनिराज, 7 गुण जो होते हैं, सबसे पहले तो श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा का अर्थ होता है देव शास्त्र गुरु जिनके प्रति जिनको दान दिया जा रहा है उन पर श्रद्धा होना चाहिए। और श्रद्धा ही नहीं है, और बिना श्रद्धा के तो श्रद्धा तो मूल है, अब जड़ ही नहीं है तो फिर पेड़ कहाँ से होगा। कहा है कि बर्क सोने का चढ़ा जिस पर वह कंगन क्या खरा होगा, और जड़ें ही जब जिसकी खोखली हो तो पत्ता क्या हरा होगा। जब जड़ें खोखली हैं तो पत्ता हरा कहाँ से होगा। और जब कंगन पर कोई वर्क चढ़ा दिया है, लोहे का है, तो सोने का तो खरा नहीं कहलाता। ऐसे ही श्रद्धा अगर नहीं है और सब चीजें चल रही हैं तो फिर मूल ही आपका ठीक नहीं। तो श्रद्धा के साथ होना चाहिए। श्रद्धा के साथ फिर शक्ति यानी यथाशक्ति दान करना चाहिए। शक्ति को छुपाना नहीं चाहिए। जो अच्छे से अच्छे उत्तम चीज हो वही पात्र के लिए प्रदान करना चाहिए। और साथ साथ में निर्लोभता, हाँ, किसी प्रकार की लोभ लालच नहीं रखना चाहिए। और दया गुण से युक्त होना चाहिए, यानी जीवों पर दया करके जो शुद्ध प्रासुक वस्तु तैयार की है वो भी अंदर से विशेष दया के भाव रख करके, अगर इस प्रकार से मैं नहीं करूँगा तो इनका जीवन आगे कैसे चलेगा, इनका संयम कैसे चलेगा, आदि आदि। तो दया, और दया के साथ साथ भक्ति भी होना चाहिए। तो भक्ति क्या है, तो नवधा भक्ति अपने यहाँ बताई। पड़गाहन, फिर उसके साथ 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 उच्चासन, फिर उच्चासन के साथ पाद प्रक्षालन, पाद प्रक्षालन के साथ फिर पूजन, पूजन के साथ साथ फिर उनको प्रणाम करना, नमोस्तु बोलना। कुछ लोग पूजन तो कर लेते हैं और द्रव्य समेटने में अपना भूल जाते कि नमोस्तु भी करना है, भूल जाते हैं। तो नमोस्तु यानी प्रणाम होना चाहिए। तो ये 5 हो जाते हैं। और मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्धि, इस प्रकार से 9 ये भक्ति है। इन भक्तियों के साथ देना चाहिए। और साथ साथ में क्षमा गुण भी होना चाहिए। जिस समय वह आहार दान दे रहा है श्रावक, उस समय किसी के द्वारा कोई गलतियां आदि हो जाती हैं
तो वहाँ सब क्षमा कर देता है, क्योंकि बाहर के लोग आकर के बहुत सारी गड़बड़ियाँ कर दे, लेकिन फिर भी वहाँ वो कुछ नहीं कहता। और वैसे आके कोई कर जाए तो देखो सब। एक कथा आती है, अब समय तो नहीं है लेकिन फिर भी हम संक्षेप से आपको सुना देते हैं। वो कथा कैसी है कि एक मुनिराज का पड़गान हुआ और पड़गान होकर के उन्होंने आहार किया। आहार करने के बाद कुछ सामग्री इधर उधर गिर जाती है। सेठ जी घर पर थे नहीं और महाराज आहार करके चले जाते हैं। इतने में सेठ जी आ जाते हैं और देखते हैं कि ये सामग्री यहाँ पर फैली हुई है, और जब आहारचर्या होती है तो बर्तन भी इधर उधर सारी चीज़ें अस्त व्यस्त सब हो जाती है। उसको देख करके सेठ जी का दिमाग खराब हो गया और कहते हैं ये सब कौन करके गया, यहाँ कौन फैला के गया। तो सेठानी ने कहा आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं, उल्टी सीधी बात है। मुनिराज अपने यहाँ चिंतामणि रत्न के समान मुनिराज आए थे, आहार करके गए, और आप तो जानते हैं वो खड़े होकर के आहार करते हैं तो थोड़ा बहुत अन्न इधर उधर फैल जाता है। तो सेठ जी कहते हैं वो तो ठीक है आहार करके गए, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रकार का ये अन्न के दाने आदि क्यों फैलाए, इसकी तो मैं उनसे कीमत लेकर के रहूँगा। कहाँ है वो महाराज बताओ। और पहुंच जाता है ढूंढते ढूंढते उन महाराज के पास। और महाराज तो ध्यान में बैठे थे। तो वह सेठ कहता है कि अच्छा मुझे देख करके ये ध्यान में बैठ गए, कोई बात नहीं, मैं तो जब ध्यान में उठे, ये ध्यान से उठेंगे तब मैं इसकी कीमत तो इनसे लेकर के। और ध्यान से वो उठते हैं और यह उनको नमोस्तु कहता है, और नमोस्तु करके महाराज से कहता है कि महाराज आप जिस घर में आहार करने गए थे वहाँ पर आपने भोजन की कुछ कण आदि फैलाए हैं और मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मुझे तो इसकी कीमत आपसे चाहिए। महाराज ने कहा भैया मैं तो, मेरे पास कमंडल और पिछी इसके अलावा और कुछ नहीं रहता, मैं आपके लिए क्या दूं। वह कहता है महाराज ये बातें नहीं चलेगी, मुझे पता है कि आपके पास बहुत कुछ रहता है, एक तुम ही धनवान हो गुरुवर, बाकी सब कंगाल है। हमने ऐसा सुना है, वो आपका धन कहाँ रखा है, कैसा रखा है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसकी कीमत लेकर के जाऊंगा। महाराज ने कहा ये कोई दिमाग से सरफिरा है, क्या बात हो गई, इस प्रकार की इस बातें क्यों कर रहा है। महाराज अवधि ज्ञान के धारी थे, थोड़ा अवधि ज्ञान लगा करके और जान लिया और जान लिया कि अब इसका कल्याण होना है, इसीलिए ये यहाँ पर आया है। और महाराज ने कहा ठीक है मैं तुम्हें इसकी कीमत दूंगा, जाओ एक कागज लेकर के आओ और मैं उस पर लिख दूंगा, और लिख करके फलानी जगह जाना, वहाँ आपको मिल जाए। वह दौड़ता हुआ गया, जल्दी से कागज लाया और महाराज से लिखवा करके महाराज ने बंद करके उसको दे दिया कि आगरा नगर में फलानी फलानी वो रानी रहती हैं, उनका नाम पद्मावती रानी है, जाओ वहाँ चले जाना और उनको ये दे देना और तुम्हारे लिए कीमत मिल जाएगी। और वह निकल पड़ा और उस नगर में पहुंचता है और पहुंच करके पूछता है पद्मावती रानी का महल कहाँ है, मुझे वहाँ जाना। लोग ने समझा ये कौन है, इस प्रकार से पूछ, फिर भी किसी ने जा कर के और वहाँ पर उसको पहुँचा दिया। और जैसे ही महल में पहुँचता है और कहता है मैं पद्मावती रानी से मिलना चाहता हूँ, मुझे उनके लिए कुछ देना है। क्या देना है, ये वस्तु है। चूँकि रानी गर्भवती थी और गर्भवती होने के कारण से जन्म बालक का होना था, लेकिन हो नहीं पा रहा था, उसको बहुत वेदना हो रही थी, इतनी तीव्र वेदना हो रही थी। अच्छे अच्छे वैद्यों को बुलाया लेकिन कोई समझ में नहीं आ पाया कि क्या है।
और ऐसे ही मौके पर यह पहुंच जाता है और कहता है महारानी को ये पत्र दे दो बस। और महारानी के पास जैसे ही वह पत्र पहुंचता है, उस महारानी के लिए महाराज का आशीर्वाद लिखा हुआ था और नमोकार मंत्र लिखा हुआ था कि पद्मावती रानी तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है और ये नमोकार मंत्र है। और जैसे ही उस नमोकार मंत्र को उस पद्मावती रानी ने पढ़ा और ऐसी शांति हुई और बालक का जन्म हो गया। और जन्म होते ही राजा के पास खबर भेज दी गई कि रानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है और बिना कोई तकलीफ के। और ये सब हो गया। राजा को आश्चर्यचकित हो गया कि अभी तो सब डॉक्टर वैद्यों को सब दिखा रहे थे, आखिर क्या हो गया। तो रानी ने इस प्रकार से बताया और रानी ने कहा कि इसकी वजह से ही हुआ है। ये जो कौन व्यक्ति आया है उसको आधा राज्य दे दो। रानी ने कहा कि इसकी वजह से मुझे ये सब कुछ प्रसव वेदना आदि ये सब दूर हो गई और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, और जाओ। तब राजा ने उसको बुलाया और सम्मान से कहा कि तुम्हारे लिए हम आधा राज्य देते हैं। तो कहता है रुक जाओ राजन, ये आधा राज्य क्यों? महाराज ने इसमें हो सकता है पत्र में आधा राज्य लिखा है, और महाराज ने आधा राज्य क्यों लिखा? आधे राज्य में आधा इनका रहेगा, आधा मेरा रहेगा, और फिर आधे में फिर लड़ाई झगड़ा बहुत विवाद होते हैं। इसलिए जब महाराज आधा राज्य दे सकते हैं तो पूरा क्यों नहीं दे सकते? तो कहता है अभी नहीं चाहिए, अब मैं फिर महाराज के पास जाता हूं। और महाराज के पास पहुंच जाता है और कहता है महाराज आपने उस पत्र में आधा राज्य क्यों लिखा? मुझे तो पूरा राज्य चाहिए। जब आधा राज्य आप दे सकते हैं तो मुझे पूरा राज्य चाहिए। तब महाराज ने कहा पूरा चाहिए? हाँ पूरा चाहिए। तो सुनो, मैं जैसा कहता हूं वैसा तुम करते चले जाओ तो तुम्हें पूरा राज्य मिल जाएगा। वह कहता है ठीक है महाराज, पूरा मिलेगा तो आप जो कहोगे मैं सब करने के लिए तैयार हूं। महाराज ने कहा कपड़े उतार के फेंको, पूरब की ओर मुख करो और केस लॉन्च करना उसके प्रारंभ कर दिए और उसको दीक्षा के संस्कार दे। और महाराज ने कहा कि ये जो सांसारिक राज है, राज महा आगे कारण, राज समाज महा आगे कारण, ये तो पाप के लिए कारण है। और ऐसे राज हमारे लिए कई बार मिले हैं और अब तुम्हारा जीवन ज़्यादा नहीं बचा हुआ है और इस राज्य को लेकर के क्या कहोगे? अब तो तुम ऐसा पुरुषार्थ करो जिससे 3 लोक का राज्य तुम्हारे लिए मिले, जिस राज्य में किसी को कोई विवाद नहीं है। ऐसा पूरा। तब उन महाराज को उपदेश दे करके और वह भावलिंगी महाराज बन गए और उनका कल्याण हो गया। तो ये स्थिति है। तो ऐसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्षमा के साथ होना चाहिए। कुछ गलतियां भी हो जाएं तो क्षमा कर देना चाहिए। और क्षमा के साथ साथ विज्ञान यानी विवेक, विवेक गुण अगर श्रावक के पास नहीं है तो वह विवेक गुण के अभाव में उसके सारे गुणों के ऊपर पानी फिर जाता है। इसलिए विवेक भी होना चाहिए कि कैसे महाराज हैं, कैसे उनकी स्वास्थ्य की अनुकूलता है, सर्दी जुकाम खांसी तो नहीं है। और सर्दी जुकाम खांसी हो और सर्दी जुकाम खांसी को बढ़ाने वाली ही चीज़ें आप लो महाराज, लो, लेनी चाहिए, आप क्यों नहीं लेते? इस प्रकार से तो विवेक भी रखना। किसी को पित्त भड़क रहा है, गर्मी का समय है और इस प्रकार से है, तो फिर उनको उस प्रकार की चीज, देश काल आदि को लेकर के, द्रव्य आदि को लेकर के सब प्रकार से वह विवेक के साथ आहार दिया जाता है। तो ये 7 गुणों से युक्त वह
संतोष कहें अथवा निर्लोभता कहें, वो एक ही चीज है ना। संतोष होना चाहिए या कहीं कहीं इस प्रकार से इनमें अंतर आ जाता है, वो सब इसी में गर्भित चलते हैं। कहीं कहीं ईर्ष्यालु नहीं होना, यानी दूसरे आदि दाताओं से ईर्ष्या नहीं करना, वो सब इन्हीं के अंतर्गत हो जाते हैं। तो इन 9 गुणों से वह सप्त गुणों से सहजता और नवदा भक्ति के साथ उसने मुनिराज को अत्यधिक हर्षित होकर के, और उस श्रावक ने उन मुनिराज को दान दिया। ऐसे वह सोम शर्मा मंत्री था। उसने महाराज का पड़गान किया, आहार दान दिए, और आहार के पूर्व हाथ जोड़कर मंत्री ने कहा कि हे मुनिराज, आज जैसे ही पड़गान हुआ महाराज का, और कहता है हे महाराज, आज मैं धन्य हो गया, मैंने आज तीर्थंकर को ही देख लिया। देखो, ये कहलाती है भक्ति, ये कहलाती है गुणों की प्रशंसा आदि करना। मुनिराज है और मुनिराज से कह रहे हैं हे महाराज, आज मुझे ऐसा लग रहा है मैंने तीर्थंकर को ही देख, आज हमारे घर में तीर्थंकर ही आ गए हैं। और उनकी अच्छी तरह से पूजा की नवदा भक्ति के साथ। प्रिय मधुर वचनों से ही मन की प्रसन्नता समझ में आती है और लेने वाले को भी आनंद आता है, और उसे दान बोझ नहीं। अगर हम आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ अगर हम पात्र के लिए कुछ दे रहे हैं, तो लेने वाले को भी अच्छा लगता है, आनंद की अनुभूति होती है। तो आहार दान आदि और भी जो तथे दान हैं, अच्छी तरह से उत्साह के साथ देते हैं, तो वही दान वास्तव में दान कहलाता है। वो बहुत दुर्लभ होता है। और किसी ने जबरदस्ती करके ले लिया और आपने दे ही दिया, और उनको भी आनंद नहीं आया, इनको भी आनंद आया नहीं आया, तो उस दान का सही फल नहीं मिलता। इसलिए कहा है कि इस कलिकाल में 3 लोक के महान रक्षक साक्षात अरहंत केवली भगवान वर्तमान में नहीं है, परंतु भरत क्षेत्र में जगत को प्रकाशित करने वाली उनकी उत्कृष्ट वाणी आज भी शास्त्रों के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। और उस वाणी के उस वाणी के आधारभूत रत्नात्रय के धारक उत्तम मुनि उस वाणी के आधारभूत है। यानी उस जिन वाणी को आधार बना करके जो अपनी चर्या को कर रहे हैं, अतः जिनेन्द्र भगवान के वचनों के पूज्य होने से वे मुनि भी पूज्य हैं। उनकी पूजा करने से ऐसा जान पड़ता है मानो आज मैंने साक्षात जिनेन्द्र भगवान की ही पूजा कर ली है। तो ऐसे मुनिराजों की भक्ति के साथ पूजा अर्चना करना चाहिए। आज इस कली काल में ऐसे मुनिराज नहीं है, तो उनको ही हम, इन मुनिराज को ही उनमें इस प्रकार की स्थापना करके हम इनकी आराधना कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मुझे केवली नहीं मिले, मना पर्याय ज्ञानी नहीं मिले, केवल ज्ञानी नहीं मिले, आज जो वर्तमान में यही हमारे लिए सब कुछ है, तीर्थंकर के समान है। अहो भाग्य में आज धन्य हो गया। इस प्रकार से प्रिय वचनों के साथ जो दान दिया जाता है वह चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ है, ऐसा कहा। अनादर के साथ भिखारी भी भीख नहीं लेना चाहता। वह कहता है रखो अपने पास। यदि माँ भी अगर क्रोध में बालक के लिए दूध आदि पिलाती है तो वह कहता है नहीं पीऊँगा, और अगर चुटकी बजा के पिलाती है तो फिर वह तैयार हो जाता है। इसलिए कुछ भी हो प्रिय वचनों के साथ करना चाहिए। दान के 5 भूषण हैं तो 5 दूषण भी है। 5 भूषण क्या है? आनंद राश्रूणी। दान देते समय आनंद के आंसू आ जाए। इसमें आता है हरिवंश पुराण में कि जब आदिनाथ भगवान का पड़गान किया राजा सोम और श्रेयांश ने,
उस समय उन्होंने हर्ष के आंसू से उनके पाद प्रक्षालन किए और अपने केशों से ही उनको मार्जन किया। ये उसमें आता है। तो ये आंखों में से हर्ष के आंसू आते हैं तो अंतराय नहीं करते। आंसू आ जाए, कोई खुशी के आंसू हो तो नहीं, दुख के आंसू हो, कोई पीड़ा के आंसू हो तो अंतराय लेगा। तो आनंद के आंसू होना चाहिए और रोमाणी, रोम रोम पुलकित होना चाहिए। बहुमानम, बहुमान होना चाहिए। अहोभाग्य सौभाग्य मुझे ऐसे मुनिराज मिले हैं। और प्रियम वचाह, प्रिय वचन बोलना, प्रिय वचनों का उपयोग करना। पश्चात दान अनुमोदनम च, और बाद में भी दान की अनुमोदना करना। ये 5 दान के भूषण माने गए हैं। और दूषण क्या है? अनादरो, अनादर के साथ दान देना। विलंबम च, देर करना दान देने में। विमुखम, यानी मुख का उदासपना होना, विरूपपना। अब आनंद नहीं आ रहा, मतलब आए तो है, इनको उदासता है, दे तो रहे हैं लेकिन प्रसन्नता नहीं झलक रही है। प्रसन्न होकर के देना चाहिए। और विप्रियम वचन, विपरीत वचनों की ओर प्रवृत्ति कर देना। और दान देने के बाद पछताते रहना, पश्चाताप और करना, करे कहाँ से देना पड़ा, आदि आदि करना पड़ा। ये सब चीज़ें जो है ये दूषण माने जाते हैं। इसलिए ये दान प्रिय वचनों के साथ देना चाहिए। दान दे मन हरस विषय, हर्ष के साथ ही दान देना चाहिए। और दान देने के बाद फिर और हर्ष होना चाहिए, आनंद आना चाहिए। आप लोग जिस प्रकार से करते हैं तो ऐसा नहीं कि जिस समय दान दिया है उस समय ही हमें पुण्य मिलेगा, नहीं, उसके देने के बाद भी। और आप दिन भर हर्षित होते रहते हैं और इस प्रकार से बुलौआ आदि करते रहते हैं, गीत संगीत आदि इस प्रकार से वाद्य। भैया दिन भर इनके यहाँ कार्यक्रम चल रहा, हाँ दिन भर जितना चलता है वो सब पुण्य बंद के। और ऐसा हो जाए कि उस तारीख को भी लोग अपनी बुद्धि में रख लेते और हमेशा याद रखते कि इस दिन मेरे यहाँ आचार्य भगवंत का या मुनिराज का आहार। उन्हें पता रहता है, महाराज भले ही भूल जाएं लेकिन उसको पता है कि ये दिन मेरे जीवन में बहुत बड़े सौभाग्यशाली दिन है। ऐसा होना चाहिए तो उसका अलग ही प्रभाव। ये बहुत दुर्लभ। तो एक चीज ये दुर्लभ हो गई। दूसरी चीज कौन सी दुर्लभ है? देखें, ज्ञानम अगर्भम, ज्ञान हो जाए और उसका गर्व नहीं हो। थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है और लोगों को गर्व आ जाता है, लेकिन ज्ञान के साथ अगर गर्व नहीं हो, जितना ज्ञान बढ़ता चला जाए उतनी नम्रता विनम्रता बढ़ती चली जाए, तो ऐसा ज्ञान बहुत दुर्लभ होता है। गर्व का अर्थ यहाँ मद लेना। यदि ज्ञान का मद करते हैं तो वह दूसरों को सुनने में देखने में अच्छा नहीं लगता, लोग उसको अच्छा नहीं मानते। ज़्यादा गर्व इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सब स्थिर रहने वाले नहीं हैं ये चीज़ें। और बड़े की ओर देखते हैं तो फिर अपना ज्ञान कितना है, उसके केवल ज्ञान के सामने ये बूंद भी नहीं है। तब समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं, ये तो मैं बहुत अभी तो अज्ञान, 12वें गुलिस्तान तक अज्ञान बैठा रहता है, इसलिए 12वें गुलिस्तान तक अज्ञानी। फिर ज्ञानी, महाराज हम लोगों से तो लोग ज्ञानी कह देते और हम लोग तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये विवक्षा है, वास्तव में आप ज्ञानी नहीं हैं। ज्ञानी तो वही है जो केवल ज्ञानी होते हैं।
फिर विवक्षा में यहाँ लगा लेते हैं कि भैया जिनके पास सम्यक ज्ञान है तो उनको सम्यक ज्ञानी कह देते हैं। तो सम्यक ज्ञानी अलग होना, केवल ज्ञानी अलग होना और ज्ञानी अलग, ये सारी विवक्षाएं हैं। इन विवक्षाओं को लगा करके, लेकिन ज्ञान नहीं है और फिर भी अपने आप को ज्ञानी मान करके चलते हैं और दूसरे को कुछ भी नहीं समझते, तो वह मद हो जाता है कि दूसरों को कुछ भी नहीं समझना। आपको क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। मुझे तो इतना इतना सब कुछ आता है, चलो भागो यहाँ से। तो ज्ञान का घमंड नहीं करना, ज्ञान हो करके भी उसका घमंड नहीं हो, मद ना आए और अपने अंदर भी विनयता, सहनशीलता आदि। देखो किसी ने कहा है कि अहंकार और पेट जब बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाए और दूसरा पेट अगर बढ़ जाए, तब इंसान चाह करके भी दूसरे को गले नहीं लगा पाता, क्योंकि अहंकार आ गया तो किसी को गला लगे, और पेट बढ़ जाता है तो भी गला नहीं लग पाता। अहम से बढ़कर पाप नहीं और रहम से बढ़कर पुण्य नहीं। अहम और रहम है ना। अहंकार तो पाप को बढ़ाने वाला होता है, रहम यानी दया आदि करुणा आदि होती है, ये पुण्य को बढ़ाने वाले। शमशान में एक पत्थर पर लिखा था, स्मशान में एक पत्थर पर लिखा था, यह जगह उन लोगों से भरी पड़ी है जो यह समझते थे कि दुनिया उनके बिना चल नहीं सकती, लेकिन फिर भी दुनिया उससे भी अच्छी चलती रहती है। हाथ और दिमाग इनको संभाल करके रखिए, हाथ और दिमाग इनको संभाल करके रखिए, क्योंकि हाथ ठंड में और दिमाग घमंड में काम नहीं करता। हाथ जो है वह ठंडों में अकड़ जाता है और घमंड में व्यक्ति अकड़ जाता है, अकड़ दोनों की वहाँ पर हो जाती, तो अकड़ के माध्यम से काम नहीं करता। और भी कहे कि अहंकारी और भावुक व्यक्ति से प्रति क्षण सावधानी रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों की परिणति बिच्छू के समान होती है। बिच्छू जो है ना, तुरंत देर नहीं लगती, इसलिए उससे बचना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है कि ज्ञान हो और गर्व नहीं हो, ये बहुत दुर्लभ। अगला देखें और क्या कह रहे हैं, क्षमान वितम शौर्यम। तीसरी चीज जो है चिंतामणि रत्न के समान है वह क्या है, क्षमान वितम शौर्यम, क्षमा से सहित शौर्यम, यानी शौर्य। शौर्य का अर्थ होता है बल आदि। हमारे पास बल और बहुत बड़ा ऐसा वैभव है और उसके साथ भी हम दूसरों को क्षमा कर दें, तो ये बहुत दुर्लभ है, ऐसा जानना चाहिए। देखो यहाँ पर उदाहरण बहुत सारे दिए हैं। एक तो सबसे पहले रावण जैसे के पास भी यह गुण था, बलशाली था, वह 3 खंड का अधिपति होते हुए भी वह उसके पास क्षमा गुण भी था। जब रावण ने सहस्त्र रश्मि को बंदी बना लिया और बंदी बना करके और अपने पास रख लिया, तब सहस्त्र रश्मि के पिता जो थे वह मुनिराज थे। जब उनके पास यह खबर पहुंची तो उन्होंने रावण से सहस्त्र रश्मि को छोड़ने के लिए कह दिया। तब रावण ने तुरंत उनकी आज्ञा मानी, मुनिराज की आज्ञा मुझे स्वीकार, उनको छोड़ दिया, उसको हम क्षमा करते हैं। और बाद में कहा यह मेरा चौथा भाई है, और उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद सहस्त्र रश्मि ने जाकर मुनि दीक्षा धारण। इसी प्रकार से जब रावण ने विद्याधर इंद्र को जीता, विद्याधर था वो इंद्र,
उसका नाम रखा गया। और उसने अपना इंद्र जैसा वैभव भी बनाया। जैसे स्वर्ग में इंद्र रहते हैं, चारों दिशाओं की 4 लोकपाल आदि तैयार किए, पूरा आप उसमें वर्णन पद्म पुराण में पढ़ेंगे कि इंद्र जैसा वैभव। इसलिए कहते हैं ना, रावण ने इंद्र को जीत लिया। इंद्र कोई और नहीं था, वो विद्याधर था। उसने अपना इंद्र नाम रखा था और इंद्र जैसा वैभव भी उसने बना के रखा था। फिर भी रावण के हाथों वह परास्त हो गया। और उसको जब जीत लिया गया तो उसके जो पिता थे, उनके पिता का नाम सहस्रार था, जो उदासीन श्रावक थे। जब उनकी खबर रावण के पास पहुंची कि इसको छोड़ दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि वो तो हमारे पिता तुल्य हैं, उनकी आज्ञा मुझे स्वीकार है। और उसने इंद्र को छोड़ दिया और कहा कि यह मेरा 5वां भाई है, छोड़ दिया, अब जहाँ रहना है रहो। इस प्रकार से शौर्य होते हुए भी अंदर से क्षमा के गुण आ जाएं, ये बहुत दुर्लभ है, चिंतामणि रत्न के समान है। नहीं तो हमारे कोई भी थोड़ा सा बैर हो गया, अब हम उनको क्षमा नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ऐसी लोगों की भावना होती, कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। यार यहाँ तक कि लड़ मरते हैं और लड़ करके एक नरक में पहुँचता है तो दूसरा भी वही पहुँच जाता है। शास्त्र आप पढ़ के प्रथमान युग पढ़ो कि यहाँ लड़े और एक नरक में पहुँचा, ये भी वहीं पहुँच गया, वहाँ भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, 9 भाव तक इस प्रकार से चलता रहता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए ये भी दुर्लभ। और अगला क्या कहा जा रहा है? त्याग सहितम च वित्तम, ये भी बहुत दुर्लभ है। वित्त यानी धन तो सभी के पास होता है, धन से आप लोगों की शोभा नहीं है। आप लोगों की शोभा त्याग सहित अगर धन है तो उस धन की भी शोभा है और आपकी भी शोभा है। इसलिए धन वही महत्वपूर्ण माना जाता है जिस धन में त्याग की भावना जुड़ी रहती है। और थोड़ा भी अगर आप पूरा नहीं, थोड़ा भी अगर त्याग कर देते हैं, वैसे शास्त्रों में कहा है कि जो भी धन आपका है उसमें 25% का जो है उसमें आपका अधिकार नहीं है। फिर किसका है वह? तो कहते हैं वह किसका है? अतिथि का है। 30 सरकार ले गई, 30 सरकार के बाद जो 25% मुनिराज का, फिर आधा आपका हो जाता है। तो 25% यानी 1 भाग अतिथि का। जैसे आपने भोजन बनाया है ना, तो उस भोजन में 1 भाग यानी 1 हिस्सा अतिथि का है। आप अतिथि आपके यहाँ आए चाहे ना आए, आप उनके लिए निकाल करके रखिए। अतिथि नहीं आते तो कोई किसी और प्रकार के जो आते हैं, दीनहीन आती है, उनको भी हम दे करके, पहले ऐसा चलता था और ऐसी ही व्यवस्था चलती थी। उनके घरों में प्रतिदिन ऐसे कई लोग आते रहते थे और खा करके चले जाते थे, वहाँ कोई कमी नहीं आती थी। लेकिन अब कोई एक आ जाए तो अब लो ची और आफत आ गई। अब घर ही वालों को तो बना बना के खिला नहीं पा रहे हैं और एक और आ गए। जब इस प्रकार की भावना होती है तो फिर आगे जा कर के रिद्धि सिद्धि आदि खत्म हो जाती है। लेकिन इस प्रकार की भावना बनी रहती है तो ये सब व्यवस्था बनी रहती है, क्योंकि अतिथि देवो भव। आप लोगों के लिए तो वह वरदान बन करके आते हैं। आप जो भी दिन भर में घर के काम करते रहते हैं, षट काय निकायों की जीवों की हिंसा जिसमें होती है, बनाने खाने में, धोने में, उठने में, बैठने आदि आदि, उस सब का पाप जो लगता है अतिथि आकर के उसको धो देता है। इसलिए अतिथि तो हमारे लिए भगवान का रूप है। अहोभाग नहीं है तो ढूंढ ढूंढ करके उनको लाना चाहिए और इस प्रकार से करना। बड़ा ढूंढने की बात कर रहे हो अतिथि ही ढूंढते रहेंगे कहाँ गए वे। अभी तो कह रहे थे चलो भोजन के लिए, और फिर ढूंढते रहते हैं कहाँ चले गए पता ही नहीं।
ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ है। ऐसे अगर दाता मिल जाएं जो अतिथि को निरंतर ढूंढते रहते हैं, तो समझ लेना इस कलिकाल में वह चिंतामणि रत्न के समान दाता हैं। और उनकी दाताओं की प्रशंसा लोग निरंतर कहते रहते हैं कि इनके द्वार हमेशा अतिथि के लिए खुले रहते हैं, इनसे कहना नहीं पड़ता। वो तो इंतजार में रहते हैं कि कब मुझे मिले, और नहीं मिलते तो उदास हो जाते हैं और अपने आप को वह कोसने लगते, मैं कैसा पापी हूँ कि मुझे कोई अतिथि नहीं मिले। इस तरह से ये 4 चीजें आपकी हो गई। तो चिंतामणि रत्न के समान इस लोक में दुर्लभ क्या है? तो 4 ऐसे कल्याणप्रद चीजें हैं, जिसमें पहला तो है कि प्रिय वचनों के साथ दान देना, दूसरा ज्ञान का गर्व नहीं होना, तीसरा क्षमा से युक्त शौर्य का होना, और चौथा त्याग सहित धन होना। क्योंकि त्याग सहित धन है तो वह इस लोक और परलोक में हमारे काम आता है, और अगर त्याग सहित नहीं है तो फिर खाया खोया बह गया, ऐसा होता है। और कुछ लोग खाए खोया में भी नहीं निकालते, खाते पीते भी नहीं, और सब जोड़ जोड़ करके रख करके चले जाते हैं। कोई दूसरा ही आनंद जो पुण्यात्मा होता है उसके पुण्य से मिल जाता है, और वह जा करके दुख उठाता है। इसीलिए आप लोगों को बार बार समझाते हैं कि आप लोग पाप कर रहे हो। किसके लिए कर रहे? महाराज हम तो अपने परिवार वालों के लिए कर रहे हैं। आप परिवार वालों के लिए पाप कर रहे हो? पूछ लेना एक बार परिवार वालों से कि जो मैं पाप कर रहा हूँ उसका कुछ हिस्सा आप भी क्या सहभागी बनोगे? कोई नहीं बनता। आपके सिर में दर्द हो रहा है, आधा दर्द आप ले लो, कोई लेना नहीं चाहता। जो भी पाप करोगे उस पाप का फल आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए सावधान हो जाओ। इस पाप को धोने के लिए हमें निरंतर दान करना है, दान करना है, पूजा करना है, और जो भी षट आवश्यक हैं इन सारे षट आवश्यकों करना, क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए है। अपना यही है। सही धन तो आपका वही है, जितना आपने दान किया है वही आपका है, बाकी आपका नहीं है। क्योंकि आपके साथ जो जाने वाला है वही आपका कहलाता है। इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पर प्रश्नोत्तर की श्रृंखला समाप्त हो गई। अब अंत में उपसंहार के रूप में कुछ कहते हैं। इस प्रकार मिला करके ये 63 प्रश्न इसमें हो गए, अथवा कहीं कहीं 65 की भी गिनती आई है। उनको आप लोग देख लेना जोड़ करके अच्छी तरह से कितने क्या है। अंत में इति कंठ गता विमला, इति कंठ गता विमला, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका येषाम, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका येषाम। ते मुक्ता भरणा अपि, ते मुक्ता भरणा अपि, विभान्ति विद्वत् समाजेषु, विभान्ति विद्वत् समाजेषु। इति कंठ गता विमला, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका येषाम्। ते मुक्ता भरणा अपि, विभान्ति विद्वत् समाजेषु। पढ़ो।
अब देखें, एक बार पढ़ लेते। विवेकात त्यक्त राज्येन, विवेकात त्यक्त राज्येन राज्ञेयं रत्नमालिका, राज्ञेयं रत्नमालिका रचिता मोघवर्षेण, रचिता मोघवर्षेण सुधियां सदलंकृतिः, सुधियां सदलंकृतिः विवेकात्यक्त राज्येन राज्ञेयं रत्नमालिका रचिता मोघवर्षेण सुधियां सदलंकृति। पढ़ो। बन गया। अब देखें, इति माने इस प्रकार, कंठगता, कंठगता का अर्थ होता है जिसको कंठगत हो गई है, यानी कंठस्थ हो जाती है। विमला, विमला का अर्थ होता है निर्दोष या निर्मल, मल से रहित। प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ऐसाम, ऐसाम यानी जिन व्यक्तियों को, रत्नमालिका क्या है वह? प्रश्नोत्तर रत्नमालिका। प्रश्नोत्तर रत्नमालिका यह निर्दोष रत्नों की मालिका, जिनको कंठगत यानी कंठस्थ हो गई है। ते मुक्ताभरणा अपि, ते माने वे लोग मुक्ताभरणा यानी आभरण से रहित होते हुए भी विभांति सुशोभित होते हैं। कहाँ पर? विद्वत समाजेषु, विद्वानों की सभा में वह सुशोभित होते हैं। भली आभूषण नहीं है शरीर पर, लेकिन अगर यह प्रश्नोत्तर रत्नमालिका उनके पास है तो इसके माध्यम से वह क्या करेंगे? सभी सभा के बीच में सुशोभित होते हैं। इसलिए इस रत्नमालिका को आप लोगों को क्या करना है? कंठस्थ करना है। और कंठस्थ विद्या अंतस्थ धर्म यही काम में आते हैं। इसलिए इसको कंठस्थ करके और फिर इसका प्रचार प्रसार भी आप लोग अच्छी तरह से कर सकते। ये तो यह प्रश्न उत्तर है, चुटकियों में चलते फिरते उठते बैठते आप इनको चर्चा का विषय बना सकते हैं। एक प्रश्न पूछ लिया और सामने वाले से उत्तर पूछा, अगर नहीं बता पा रहा है तो भैया सुनो, इसका उत्तर हमने प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में ऐसा। और ये ऐसी चीज़ें हैं आपके लिए कि जीवन पर्यंत काम में आने वाली है। इसमें लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की विद्याओं का समावेश किया गया है कि अपने लौकिक व्यवहार में हमें किस प्रकार से सावधानी रखना है और साथ साथ में हमें पारलौकिक जीवन किस प्रकार से बनाना है, वो सब चीज़ें इसमें आपको आ गई है। रत्नात्रय भी आ गया, सम्यक दर्शन भी आ गया, सम्यक ज्ञान भी आ गया, सम्यक चारित्र भी आ गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर इनको अपने चित्त में रख करके संभल करके चलोगे तो बहुत बड़े फायदे में आप रहेंगे और बड़े बड़े नुकसानों से आप बच जाएंगे। ये ऐसी कृति है और बहुत कम है ये, मात्र 29 है। सबसे छोटी कृति है ये। एक आध और ऐसी कृति हैं 32 वाली भी हैं, 25 वाली भी है। ये 32-25 वाली इससे छोटी, 32 वाली बड़ी हो जाए। अकलंग स्वामी का 25 ही है, स्वरूप संबोधन वो 25 है मात्र उसमें, वो और इससे छोटी है, एक 32 ही है ना, द्वात्रिंशत का।
इस प्रकार से बहुत छोटी छोटी कृति हो करके भी ये बहुत चोटी की है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम याद नहीं कर सकते, बड़े बड़े ग्रंथ हमें कंठस्थ नहीं होते, कोई बात नहीं, इन छोटे ग्रंथों को आप कंठस्थ कर लो, इनके माध्यम से भी आपको कहा भी है कि देखो शास्त्र बहुत है, काल थोड़ा है, हमारी बुद्धि बहुत चंचल है, इसमें इतना तो सीख लेना चाहिए जिसके माध्यम से हमारे जन्म जरा मृत्यु का नाश हो सके। उस प्रकार इतनी व्यवस्था इसमें बनाई गई। किसी ने कहा भी वक्त भी सिखाता है और शिक्षक भी सिखाते हैं, पर दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि शिक्षक सिखा करके परीक्षा लेता है और वक्त परीक्षा लेकर के सिखाता है। आपको अगर ऐसे नहीं सीखना तो वक्त तो परीक्षा लेकर के सिखा ही देता है। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से इसकी तैयारी करो, और तैयारी करने के बाद आपको क्या करना है, देना है कि नहीं, परीक्षा देना है कि नहीं। कहते हैं जो परीक्षा नहीं देता उसकी पढ़ाई ऐसे ही चली जाती है, और हमेशा लोग परीक्षा से डरते हैं। और अगर आप पढ़ोगे और परीक्षा नहीं दोगे तो फिर उस पढ़ाई का कोई, तो परीक्षा का अर्थ ही है कि अगर आपने इसको पढ़ा है तो अपने जीवन में उतार करके उन गुणों को अपने अंदर लाओ, और इस प्रकार से मोक्ष मार्ग आदि में आप व्यवहार से भी और निश्चय से जैसे आप बढ़ना चाहें आप बढ़ सकते हैं। यही परीक्षा का फल है। बात ऐसा नहीं कि हमने परीक्षा ली और आपने कॉपी में लिख दिया तो हम पास हो गए, ऐसे पास वाली परीक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। हम इस परीक्षा की बात कर रहे हैं कि अभी तक आपने जो पढ़ा है उसको अपने जीवन में उतार करके उसको सफल बनाओ, यही आपकी परीक्षा है। नहीं तो महाराज हम तैयार कर लेते हैं, आप हमारी ऐसी परीक्षा थोड़ी है, इसमें ऐसे थोड़ी बताए, इसमें पूछा को अंधो तो आंख वाला जो जिसकी आंख नहीं है वो अंधा है, हाँ उसकी बात नहीं कर रहे। ऐसे हम भी ऐसी बात नहीं कर रहे कि आपको ये परीक्षा लिख करके देना है। इसको परीक्षा को तो आपको अपने जीवन में उतार करके देना है, और तब आपने, हम मानेंगे कि वास्तव में आपने प्रश्नोत्तर रत्नमालिका पढ़ ली है। इसलिए ये बहुत अच्छा साहित्य है, सत्य साहित्य है, और इसको अपना हिस्सा, अपने जीवन का हिस्सा आप लोग बनाएंगे। अभी आपको कंठस्थ नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, समय पर आप चाहें तो यहाँ से पुस्तक आप अपने अपने घर ले जाएं, रखने के लिए नहीं, अच्छी तरह से तैयार करने के लिए तो आप लोग ले जा सकते हैं। इस तरह से आपका ये पहली क्लास है जो आपकी प्रसूरण से पहले पूर्व पूर्ण हो गई है। एक क्लास और चल रही थी सुबह, वह भी आज हमने पूर्ण कर दी, और लोग कहने लगे महाराज ऐसा तो पहली बार हमें मिला है, नहीं तो कुछ हो पाता है और महाराज का विहार हो जाता है। इसलिए नहीं, आपको पूरा पूरा मिल गया है। अब आप लोगों को प्रसूरण पर्व की तैयारी बढ़ चढ़ करके करना है। कहते हैं अगर ये 10 दिन आपने अगर इनका लाभ नहीं उठाया तो पूरी साल आपकी ऐसे ही निकल जाएगी। इन 10 दिनों में आप लोगों के लिए ये 12 महीनों में भाद्र का महीना राजा कहलाता है। सबसे ज़्यादा व्रत इसमें होते हैं। इसमें 16 कारण भी हैं, इसमें 10 लक्षण भी हैं, रत्नात्रय भी हैं, पंचमेरु भी है, और दशमी भी है, पंचमी भी है, आदि आदि अनेक प्रकार के इसमें सब व्रतों का भरा हुआ है। ये राजा है। इन 1 महीने में तो कम से कम आप लोगों को संसार के कार्यों से उदासीन हो जाना चाहिए और अच्छी तरह से धर्म करना चाहिए, क्योंकि इनमें किया गया धर्म भी काल के अनुसार विशेष फल को देने वाला होता है। इसलिए आप लोग तैयार हो जाओ अच्छी तरह से। ये 10 दिन मुझे कैसे निकालना है? 10 धर्ममय निकालना है, 10 धर्मों से युक्त होकर के निकालना है, संयम के साथ निकालना है, और साथ साथ में पापों का त्याग करके निकालना है। अगर नहीं हो पाए पापों का पूर्ण त्याग तो कुछ अंश में तो आप लोग
पापों का त्याग करके निकाल सकते हैं। पूरा नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके शक्ति के अनुसार इन 10 दिनों में कोई लोग 10-10 उपवास करते हैं। आप विचार करो कि वो तो 10 उपवास कर रहे हैं, तो कम से कम हमारी शक्ति 10 उपवास करने की नहीं है, तो 10 दिन एकासन करके तो हम निकालें। बाजार की सारी वस्तुओं का 10 दिन के लिए त्याग हो जाना चाहिए और एक बार ही भोजन लेने के लिए कहा है। अगर शक्ति नहीं है तो शाम को कुछ जल दूध वगैरह, बस, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। दूसरी बार अगर भोजन करते हैं तो समझ लेना कि आप बिल्कुल आसक्त हैं उसके प्रति, क्योंकि एक तो व्यक्ति 10 दिन को जल नहीं ले रहा है और हम एक दिन भी जल के बिना नहीं रह पा रहे। तो नहीं, ये त्याग की महिमा है। इन 10 दिनों में ऐसे ही लोग जिन एक उपवास नहीं कर पाते, वे लोग भी 10 उपवास कर जाते। ऐसे लोग भी हुए, पहली बार किए, एक किया उनको बहुत अच्छा लगा, एक करके बढ़ाते गए तो 10 उपवास कर लिए। ऐसे लोग भी रहते हैं। तो अपनी शक्ति को देख करके करना, शक्ति को नहीं छुपाना। इस तरह से ये पूर्ण हो गया। और यहाँ शिविर लग रहा है, अभी यहाँ के लोगों की कोई के भाव नहीं है यहाँ पर शिविर में बैठने के। क्या दुकान में बैठोगे 10 दिन? इधर शिविर लगे और आप दुकान में बैठ करके पाप कमाओगे तो और बढ़ता हुआ होगा। 10 दिन तो कम से कम जो घर में ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, घर में बैठे, बच्चे भी कह देते हैं पापा तुम्हें दुकान में आने की जरूरत नहीं है, शिविर में जाके बैठो, फिर भी बैठते नहीं और दुकानदारी की उनको चिंता होती। तो ठीक है, हम बच्चों से कहते हैं भैया दुकानदारी उन्हीं को सौंपो, बच्चों को भेज दो। अगर बच्चों को नहीं भेज रहे हो तो स्वयं आ जाओ। ऐसे कई लोग होते हैं। आचार्य ने एक बार सुनाया था कि एक बच्चा व्रत लेना चाह रहा था और तो आचार्य ने कहा जाओ अपने पिताजी को लेकर के आओ, दादाजी को लेकर के आओ। तो दादाजी उस बच्चे को लेकर के आए और कहते हैं कि महाराज जी अभी ये बच्चा बहुत छोटा है, इसको व्रत नहीं दो, अभी बहुत छोटा है। तो आचार्य जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये छोटा है, आप तो अब बिल्कुल बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, आप ही ले लो इसके बदले। कहते हैं महाराज नमोस्तु, हम जा रहे हैं। ये स्थिति है, ये कलिकाल है। इसलिए आप लोग उत्साह के साथ इन कार्यों में भाग लो, एक दूसरे को प्रेरणा करो। अगर स्वयं आ सकते हो तो स्वयं आओ, बच्चों को भेज सको तो बच्चों को भेजो। और ये 10 दिन में ऐसे संस्कार पड़ते हैं कि हमने आपको बताया था 10-10 भाव के बंधे हुए पाप इन 10 दिनों में धुल जाते हैं। अगर आप सब कुछ त्याग करके 10 दिन के लिए आ गए हो तो इस तरह से आपकी हो गई पूरी। दोपहर की क्लास आप लोगों को बता दिया कि सुबह से प्रवचन होंगे, पूजा पाठ चलेगा। दोपहर में 1:30 बजे से एक क्लास लगेगी शिवरात्रियों के लिए। अगर आप लोग चाहें तो आ सकते हैं, अगर समय नहीं है तो, क्योंकि फिर 3 बजे से क्लास प्रारंभ होगी। 3 से 3:30 तत्वासूत्र का पाठ और 3:30 से 4:30 पौने 5 जितने भी हो, एक तत्वार सूत्र का एक अध्याय 10 दिन में आपको सिखाया जाएगा। एक के अलावा अपन दूसरा आगे नहीं बढ़ेंगे। अब इन लोगों की मांग आई महाराज 10-10 दिन में 10-10 अध्याय तो हम पढ़ लेते हैं और वो फटाफट हो जाता है। नहीं, आप तो हमारे लिए एक अध्याय, तो अपन प्रयास करेंगे कि 10 दिन में एक अध्याय अच्छी तरह से। और कौन सा अध्याय? छठा हुआ जो अध्याय है, 6वां अध्याय, जिसमें अपने जीवन में हमें किस प्रकार से अपनी प्रवृत्तियां करना चाहिए, वो सारी प्रवृत्तियां अच्छी बुरी उस अध्याय में बताई गई हैं। और साथ साथ में उन अच्छी बुरी प्रवृत्तियों का फल भी बताया गया है। तो आप लोग अच्छी तरह से उसका अध्ययन करेंगे। बस 2 दिन की आप लोगों की अब यहाँ की छुट्टी है। तो 2 दिन क्या इसलिए छुट्टी कर रहे हैं कि 2 दिन बाद आप लोगों को परीक्षा देना है, तो अब 2 दिन उसमें तैयारी करना है।
तो आप इस प्रश्नोत्तर रत्नमालिका की आप लोग अच्छे से 2 दिन तैयारी करना, और 30 तारीख को हम आपकी परीक्षा लेंगे। ठीक है, तो 30 तारीख को आपको समय से आना है, 8:30 बजे आना है। 1 घंटे आपकी परीक्षा मोखाग्र लेंगे, है ना। घबराने की बात नहीं तो परीक्षा का नाम लेते ही लोगों को घबराहट हो जाती है ना। मोखाग्र लेंगे और आपसे हाथ उठा करके पूछवाएंगे। जो हाथ उठाएगा उससे पूछेंगे, जो हाथ नहीं उठाएगा उससे हम जानेंगे कि इसने कुछ पढ़ा नहीं, कुछ तैयारी नहीं, वो तो अपने आप। जो हाथ उठाएगा भली कुछ भी नहीं आता तो वह पास में उसका नंबर तो आ जाएगा कि ये पास है, कम से कम परीक्षा देने आया है और उत्तर देने के लिए तैयार है। तो आप लोग 2 दिन में अच्छी तैयारी करो और तैयारी करके आप लोग आओ। तो 29 नहीं 30 तारीख को आपकी परीक्षा होगी, फिर 31 तारीख से अपने व्रत चालू हो जाएंगे। शिविर के फॉर्म आप चाहें तो शिविर के फॉर्म भर सकती हैं महिलाएं। सब पूरी क्रियाएं, आप कितने उपवास कर रही हैं, कितनी एकासन कर रही हैं, आपने 10 दिनों में क्या त्याग किया, आदि आदि आप फार्म भरें और सारी क्लासों में आप भाग लें। आपकी व्यवस्था आप स्वयं करें, स्वयं सेवक बन करके आप लोगों के लिए आशीर्वाद है, ऐसा आप करें। बाकी लोग त्याग करके आए। ते ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो बाणी मस्तक धरूं सदा दे तो